दोनों हाँ, 7/3/2005 के आज 11/5 को सुने 7 दिन के संपूर्ण पवित्रता और व्रत रखना और मैथन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैथन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। आज विशेष अपने सारीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए। बाबा विशेष बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। हम बाबा का बर्थडे मनाने पहुंचे हो, बाबा हमारा बर्थडे मनाने, बाबा का बच्चों से बहुत प्यार। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं। बाबा जैसे ही अवतरित होता है यज्ञ रचता है। वो यज्ञ से यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं है। ब्राह्मणों के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक है। ये बर्थडे इसलिए अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा, ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा, कितना न्यारा और प्यारा है। तो ऐसे सारे कल्प में ना हुआ है ना कभी हो सकता। उसी दिन बाप का भी जन्म हुआ, उसी दिन बच्चे। बाप है निराकार, एक तरफ है निराकार, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक तरफ तो निराकार है, दूसरी तरफ जन्मदिन मना रहे हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं, एक ही ऐसा शिव पिता है जिसको अपना कभी भी कोई भी शरीर नहीं आता। इसीलिए वो ब्रह्मा बाप के तन में बाबा कैसे आता है? बाबा के बर्थडे को क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। वो ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में बना। ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, इसी को हम फिर जयंती के रूप में बना। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और अपना मनाने आए हो, क्या कहेंगे? बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने? दोनों का। मुबारक देने आए हो और मुबारक लेने आए हो? देने भी आए हैं, लेने भी आए। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। बाप ने वायदा किया है, साथ साथ रहना है, साथ चल, साथ फिर नहीं दुनिया में आना। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है और परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और धर्म परम धाम चलने का संस्कृत साथ। यह है बाप और बच्चों के प्यार, बाप और बच्चों के प्यार का रूप है साथ साथ। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, तो पुकारते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बन। हम शिव जयंती मनाते हैं अर्थात समान बनते। वो भक्त जो है शिव जयंती मनाते हैं अर्थात पुकारते हैं। तो मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उनते रहे, इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में, माना ही
उत्साह में, तो सदा उत्साह अर्थात उत्साह में रहने वाले लोग ना है, सदा उत्साह में रहने वाले, सदा नहीं है, कभी कभी सदा उत्साह में रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, क्या कहेंगे सदा। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, श्वास के बिना जीवन है, तो ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकती। उमंग उत्साह तो है पक्का, ऐसे अनुमत करते हुए उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन कैसे? नया उमंग नया उत्साह। देखो विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ से हम दूर से भाग भाग कर आए, कितने कितने से पहुंचे। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की खुशी। इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम दूंगा, खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। क्योंकि बाबा को ज्यादा खुशी मेरे बच्चों का जन्मदिन, तो बाबा कैसी मुबारक दे रहे हैं? खुशी की थालियां भर, खुशी में बच्चे थालियां भर के खुशी दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद है। बाबा सच्चे भक्तों को भी याद कर, वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र है। भक्त तो एक दिन का व्रत रखते, बाबा कहते आपने मेरे साथ व्रत रखा सारे जीवन पवित्र रहने का व्रत रखा। वह खाने का व्रत करते, खाएंगे नहीं। आपने भी मन के भोजन यानी व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प और अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। भूखे रहने का व्रत रखा, खाना नहीं खाना है। आपने क्या नहीं करना है? बाबा क्या कहते हैं? मन में क्या नहीं रखना, मन का भोजन है ना जो वो शुद्ध देना है। जैसे वो शरीर को भोजन देते रखे, ऐसे हमें क्या करना है? अपने मन को शुद्ध भोजन देना, संकल्प व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प का व्रत। पक्का व्रत रखा है ना? मन का ये व्रत पक्का रखा है। यह डबल कोरिलेशन आगे आगे बैठे, यह कुमारों ने व्रत रखा है पक्का। कुमारों से पूछिए, कच्चा नहीं पक्का। माया सुन ली, माया भी सुन ली है आपकी बातों, कच्चा कह रहे हैं कि पक्का कह रहे हैं। सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख लेंगे झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, जब व्रत रखते हैं कि पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बना। व्रत रखना क्या? वृत्ति बना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही वृत्ति वृत्ति होता है। जैसी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि भी हो जाएगी, वैसी ही कृति भी हो जाएगी। तो ऐसा व्रत रखा है पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि और पवित्र शुभ कृति। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? कैसे देखते हैं? तेज को देखते हो या प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? दोनों को देखते हो।
देखना क्या है? देखना तो आत्मा को है ना। कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बात करेंगे तो फेस को देखना है, फेस को देख के बात करते हैं तो थोड़ा वृत्ति बदल जाती है, आ जाता है फलाना है इंसान, तो चेहरा दिख गया ना कौन है। और आत्मा देखकर बात करेंगे तो वो तो आत्मा है ना, फिर तो दुश्मन भी खड़ा होगा साथ, फिर भी आत्मा ही दिखेगी। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ प्रकृति भी है, तो प्रकृति के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते, उनके बीच में प्रकृति भी तो है, आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या प्रकृति में देख रहे हैं? बाप दादा क्या देख रहे हैं? प्रकृति में देख रहे हैं। मालूम पड़ता है? साथ साथ तो है, तो फेस में देखो, लेकिन फेस में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा, फेस में देखो लेकिन फेस में क्या देखो? प्रकृति में चमकता हुआ सितारा। तो यह व्रत लिया है लेकिन और अटेंशन, व्रत लिया है बाबा कहते, लेकिन इस पर और अटेंशन। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात करना है, ऐसी इस कॉन्शियस से बात करना कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात। बाबा ने कहा व्रत लिया है, करते भी हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं कभी तो अच्छे से आत्मा देखकर बात करते हो, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे बाबा ने अटेंशन दिखाई कि और ध्यान से बात करो। तो आत्मा आत्मा से बात कर रहा है, आत्मा देख रहा, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। जब तुमको भी आत्मा देखेगी, सामने भी आत्मा देखकर बात करेंगे, तो वृत्ति कैसी रहेगी? तो साथ साथ दूसरा फायदा, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता। दूसरा फायदा क्या है? जैसी हमारी वृत्ति होगी, हमारे आसपास का वायुमंडल वैसा ही बनेगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी होता है, तो डबल फायदा है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी अति आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ। कैसी श्रेष्ठ वृत्ति बनानी है अपनी? कैसा भी विकार, हमारी कैसी वृत्ति होगी कि हमारे सामने कैसा भी विकारी पतित आ जाए, लेकिन हमारी वृत्ति के वायुमंडल से वो परिवर्तन। ऐसा व्रत सदा इस वृत्ति में रहे, स्वरूप में। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय बाबा चार्ट में क्या देख रहे हैं कि अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाए, और ये दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाता। कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होगा? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसके अंदर बहुत गुण होती है, विशेषताएं गुण अच्छे लगते हैं, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है। अगर किसी में कोई विशेषता है तो वो विशेषता किसने दी? प्रभु ने दी। तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, प्रभु अच्छा लगना चाहिए या वो अच्छा लगना चाहिए? ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है,
ब्राह्मण जीवन में हमारे पास जो भी प्राप्त हुए किसी के जो भी विशेषताएं थी, सब प्रभु प्रसाद। क्या है? सब प्रभु प्रसाद। सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु दे रहे हैं। तो दाता को भूल जाए तो लेवता को याद करे। दाता को तो भूल गए और जिसने ली विशेषता को याद करे, उसके गुणगान का प्रदान किसके कर? जो दाता जिसने उसको विशेषता दी वो याद करना, उसके गुणगान। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं था, प्रसाद कभी पर्सनल नहीं होता। अगर हमारे अंदर हमारे को कोई विशेषता शिव बाबा ने दी है तो वो किसकी है? सबके लिए। कि वो प्रसाद है, वो प्रभु प्रसाद है। वो प्रसाद कभी पर्सनल नहीं होता है, वो सबका। प्रसाद किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है। यदि आत्मा से सहयोग मिलता है, अच्छी बात है। सहयोग दिलाने वाला दाता को नहीं भूलेना। वरना क्या है? सहयोग दिलाया किसने? उससे किसी आत्मा ने सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता उसको भी तो नहीं भूलना है। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा, बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख लिया, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं, उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतले धोतले से प्यार होता है। वैसे भी जीवन में भी देखते हैं, क्या कहते हैं? से ज्यादा प्यारा प्यार होता है। प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा प्यार पोतले धोतले से होता है। और माताओं का प्यार होता है ना, माताओं को प्यार इतना अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे जितने पोतले धोतले से करेंगे। तो बड़े से बड़े रूप से तो जीत लिए, बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया, विकार को बड़े रूप में जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में बात को नहीं करते। चेक कि यही विकार छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से तो हम पर वार नहीं करते। मतलब अपने बच्चे का तो मोह निकाल दिया, लेकिन बच्चे के बच्चे में मोह फंस गया, तो बड़ा विकार तो जीत लिया, छोटे में फंस गए। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, आसक्ति नहीं है मेरी लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो इसको क्या कहेंगे? यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं। विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो भी है क्या? चेक करिए, क्योंकि अंश से कभी भी वंश पैदा हो। अगर अंश है तो कब वंश बन जाएगा पता भी नहीं। बड़े में विकार छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमारे में कोई विकार, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंश हो, कैसे पता चलेगा अंश है? क्रोध तो नहीं करते, क्रोध तो नहीं करते, लेकिन दिल छोटा कर लेते हैं। दिल छोटा करना क्या है? क्रोध का बहुत छोटा सा अंश बुरा लगते हैं, बहुत छोटा। अब ये छोटा सा अंश कब बड़ा बन जाएगा पता चलेगा? तो यही अंश वंश बन जाएगा। कि कब फट पड़े पता नहीं, कब बड़ा क्रोध आने पता नहीं चलेगा। फिर कहेंगे कि तो क्रोध नहीं, ऐसा कैसे हो गया? कई बात फीलिंग आएगी किसी बात में, फीलिंग आई, कई बातों की फीलिंग आते आते इतनी हो गई फीलिंग बहुत सारी, फिर क्या हुआ? एक दिन हो गई वो बड़े रूप में क्रोध में दिखेगा। तो अंश कभी भी बन, इसलिए चेकिंग करनी है कि अंश भी हो। किसी भी विकार, किसी भी विकार का अंश भी नहीं होगा, तभी कहेंगे कि ये विकार मुझ में नहीं।
कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। एक शब्द है जो निमित्त बनता है किसी भी विकार को छोटे या बड़े रूप में लेने, और वह एक शब्द है मैं। वो एक शब्द क्या है? मैं। बॉडी कॉन्शियस का, बॉडी कॉन्शियस, इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है। वो अभिमान अगर पूरा नहीं होगा तो इस मैं शब्द से क्या होगा? अभिमान आएगा। पहले देखो, अभिमान पूरा नहीं हुआ अगर तो हो जाता, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। अभिमान की क्या निशानी है? अपमान का एक शब्द भी सहन नहीं। तो ये क्या बॉडी कॉन्शियस है, मैं है। इसीलिए कहा जाता है वो भगत जो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद के मैपन भगत को बलि चढ़ाते हैं उनसे, अब उनको वो मैं की चढ़ाते हैं, वो मैं की जगह चढ़ा देते हैं। बकरी मैं करती है तो उनको लगा बकरी की चढ़ाती है। अब ये नहीं पता था जो हम मैं करते हैं इसकी चढ़ानी, कितना मैं करते हैं दिन भर में, पहले किसकी चढ़ानी थी? उस मैं की चढ़ानी। मैं दिले अभिमान हमारे अंदर। लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैं पर हो, जो भी हद का मैं पर, आज के दिन क्या करना है? नहीं, हद का मैपन हमारे अंदर है। क्या करना है? उसको बाप को देकर समर्पित करो। तो मैं को क्या कर दो? बाप को समर्पित कर दो। वही चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे या चढ़ा दिया? चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। मैं शब्द बाबा को समर्पित कर दिया। अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कोई चीज जाने के लिए बोलना पड़ता है ना। मैं वैसे तो मन में नहीं, वो मैं अलग है, वो मैं मैं तो ब्राह्मण समझती है ना, कौन सा मैं चढ़ाना है, कौन सा मैं समर्पित करना है। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करूँ। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। भगवान के बच्चे समर्थ हो, समर्थ बनकर समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं। कितने कल कितने बार संपूर्ण बने याद है? कोई नई बात नहीं है। कल कल बने, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसीलिए कहा जाता है बना बनाया प्राप्त। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। बना बनाया है, अभी रिपीट करना है अर्थात बनाना। मुश्किल है कि सहज है? मुश्किल है कि सहज? इतना सहज बात का ना समझते हैं। संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। बाबा ने वरदान दे रखा सहज पुरुषार्थ। बाबा ने क्या कहा? कठिन योग। क्या कहा? सहज योग। और अगर योग भी कठिन लगे, बाबा ने कहा याद को, योग को भी हटा दो, याद तो भी सहज हुई। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। 63 जन्म क्या करते आए? मेहनत ही तो करते आए। वो अभी बाबा कहते मेहनत छोड़ दो, अभी बाप की मोहब्बत में हो जाओ, मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं।
और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत है। तो बाप दादा सहज विशारदी पद का वरदान दे रहे और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार में लवलीन और महायंत्र है। प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भक्त। क्या हो जाओ? मन मना भक्त। यह यंत्र तो काम में लगाओ, इस यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना, मन मना भक्त का यंत्र काम में लगाना आता है। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा ज्ञान द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली, कितने गुण मिले, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देव को खजानों को समय पर कार्य में लगा। बाबा से कितने खजाने मिले हैं संगम युग को? कितने खजाने मिले? अथाह खजाने। कितने शक्तियां, ज्ञान, समय, संकल्प कार्य। तो क्या करना है सबको? खजाने गोदरेज के लोग क्या करें इनको? यूज करना। ये कैसे खजाने हैं? इनको जितना यूज करेंगे ये उतने बढ़ते। देखा ऐसा खजाना कि जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। और समय पर कार्य, खजाने यूज करने समय पर यूज, उसकी भी महत्वता होती है। समय पर यूज करने की का भी अपना अलग है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? क्या चाहते हैं बाबा? सुन लिया? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी उठती होगी, पुरुषार्थी भी सहज पुरुषार्थी। इसके लिए क्या यूज करो? दृढ़ता। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन? अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना है। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना है। करेंगे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना करेंगे। क्या कहना? करना ही है, होना ही है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुशी, बहुत खुश है बाबा देश विदेश के बच्चों को देखकर। लेकिन सिर्फ आप सामने समूह वालों को ही नहीं देखते, नहीं कि बाबा तो सामने बैठे बस उन्हीं को देखते। बाबा अपने हर बच्चे को देखते, चाहे वो कहीं भी, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देखते। मेजोरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिलेंगे, ईमेल भी मिलेंगे, दिल का संकल्प भी मिला। दिल से किसी ने संकल्प कभी ना वो भी बाबा तक पहुंचा। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कमाल कर गाते हो, तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दिखा। बाबा क्या गीत गा रहे? मीठे बच्चों ने कर दिखा। बाप दादा सदा कहते कि आप तो सम्मुख बैठे हुए, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में भारत को मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा के कान में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे। जहां भी जो भी बच्चे संकल्प कर रहे हैं तुरंत बाप दादा तक पहुंच रहे। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है बाबा के लिए। वो गिफ्ट क्या है? हीरे से भी मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित। तो सभी ने अपना बर्थडे बना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का, चाहे 1 सप्ताह। लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो नहीं, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार भी है, दुआएं भी।
बाबा का दिल से याद प्यार भी है और बाबा की दुआएं भी। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उठते। बाबा की दुआओं में सदा पलते रहो, उठते। दुआएं देना और लेना सहज है ना। जो समझते हैं सहज है वह आप। दुआएं देना सहज है, दुआएं लेना भी सहज है, यही सहज। डंडियां हिलाओ तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, दुआएं छोड़ को नहीं देते हो। बाबा दुआएं दे रहा है, हम छोड़ देंगे ना। सबसे सहज पुरुषार्थ की है दुआएं देना और दुआएं लेना, सबसे सहज पुरुषार्थ। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है, चारों ही सब्जेक्ट है। दुआएं देने और लेने, चारों ही सब्जेक्ट। डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना। डबल फॉरेनर्स से बाबा पूछ रहे हैं 20 साल वाले जो आए वह आप। बाबा ने 20 साल वालों कोई बैठा 20 साल वाला बैठा, कोई तो बैठा। आप तो 20 साल में है, लेकिन बात दादा आप सबको पदम पदम गुना मुबारक। कितने देशों के आएंगे? 69 देशों के। बाबा को बताया कि बाबा 69 देशों से भारत को 69 का बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए। बर्थडे भी कौन सा था? 69, और 69 ही देशों से आए। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई, बाबा पूछ रहे हैं, लेकिन आने में तकलीफ तो नहीं, सहज आ गए ना। जहां मोहब्बत है वहां कुछ नहीं, मोहब्बत के सामने कुछ नहीं। आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? आज का विशेष बाबा पूछ रहे क्या वरदान याद रखेंगे? और वो तो हो गया, चलो दुआएं दो इधर ही चलता है। बाबा ने कहा आज के दिन का विशेष वरदान क्या है? ये वरदान सहज पोषण, सहज पोषण। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है। एक काम आसान होता है तो कितनी जल्दी समाप्त कर लेते हैं, और मुश्किल होता है तो टाइम लगता है ना। तो मुश्किल होता है तो टाइम लगता है। तो सभी कौन बैठे हैं? सभी सहज पोषण, सहज पोषण। तो बोलो याद रखना, कौन बैठे हैं? सभी सहज पोषण। बाबा कहते हैं याद रखो। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना, या अपने स्थान पर जाकर मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो दिल से कहे क्या? मेरा। दिल से कहना बाबा मेरा। तो बाबा पीछे प्यारे बाबा, जब दिल से कहेंगे तो बाबा कितने भी मुश्किल काम को आसान करते हैं। तो मेहनत कर लीजिए। अच्छा मान लिया ना, तो मना लिया ना, बर्थडे बर्थडे मना लिया ना। बाप ने भी मना लिया बर्थडे, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो ना? तो किसी पूछे। अच्छा तो बाप दादा ने ड्रिल कर चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले
श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम के सर्व वरदानी बच्चों, सदा बाप और मैं आता, सदा बाप और मैं आता, इसी स्मृति से मैं बोलने वाला। कौन सी स्मृति से मैं बोलना है? सदा बाप और मैं कंबाइंड है ना, तो इस स्मृति में मैं बोलने वाले, मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक और से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, क्रिया डबल विदेश की बड़ी बहन, विदेशी मतलब विदेशियों से बड़ी बहन बाबा बात। सभी ने मेहनत अच्छी की, ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है, और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा, संगठन की ही शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी ऊपर में जा करके, और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, मतलब जो लेकर के आती है वो निमित्त बन जाती है, रिफ्रेशमेंट दिलाने, वो दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बात करना खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेंगे, वह खुश होते हैं, आप दुआएं। अच्छा है, यह जो अभी इकट्ठे हो जाते हो यह बहुत अच्छा है, आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, यह ठीक है। सेंटर वासी भाई बहन सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जलाकर बाबा को सभी ने बैनर दिखाया, और उस बैनर पर क्या लिखा था? प्रेम और दया की ज्योति जलाकर। बहुत अच्छा संकल्प किया, पापा ने कहा बहुत अच्छा संकल्प किया है, अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हैं। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम पाला किया। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम जो फैलाया है, और बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है कि जैसे डबल विदेशी को डबल जॉब करने का, मेजोरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, विदेशियों में ऐसा ही होता है कि सेंटर पर रहते हैं, जॉब करते हैं और बाबा की सेवा दोनों से, और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है, तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास कराते, क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमान। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार होने लगे, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो, और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे लोग अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। अच्छा वरदान है आज का, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले मही पुरुषार्थी हम। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति पे चल नहीं सकता, बजट नहीं बनाकर चलेंगे पता ही नहीं चलेगा क्या खर्चा करना था,
क्या फालतू खर्चा हो गया, कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे, जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं, वो इकोनॉमी वाले नहीं है, सेंटर की विचलता है, वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों, ये बेहद की प्रवृत्ति है ना, तो इसको भी चेक करना कि संकल्प में, बोल में, शक्ति में क्या क्या एक्स्ट्रा जो बचत करके चलनी थी वो बचत की या नहीं की, वो क्या एक्स्ट्रा खर्च कर दे। संकल्प में, बोल में, शक्ति में चेक। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह दो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह दो। अव्यक्त इशारा, रूहानी ज्वेलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बनाती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती। पवित्रता, पवित्रता के आधार पर वापस से यह दृष्टि, पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ समय की। द्वापर में भी सृष्टि कैसी थी? पवित्रता के आधार से। सृष्टि पूरा समय पवित्रता के आधार से होती है। अगर सृष्टि पर किसी समय संपूर्ण पवित्रता हो जाए तो सृष्टि जलकर बसती है। सृष्टि को थमती ही पवित्रता। इसके महत्व को जानकर, पवित्रता के महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। पवित्रता के महत्व को जानकर इसके लाइट का क्राउन धारण कर। अच्छा, ओम शांति।